सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और रन फॉर यूनिटी को झंडा लहराकर आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन भी दिया और कहा कि हमारी सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है। मोदी सरकार ने पटेल जी को सम्मान दिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। दिल्ली के कई सांसद भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के कई मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। एक अखंड सत्य का संकल्प ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिसने बिखरे हुए दिल्ली में बड़े पैमाने पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आप देख सकते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया। देश और दुनिया में सभी लोग चिंतित थे कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत किस प्रकार से एक अखंड भारत बन सकता है। परंतु सरदार पटेल की कुनेही थी, उनकी दृढ़ता ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना। और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। काठियावाड़ की कुछ रियासतें, भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सभी राज्यों ने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, प्रपंच भी किए कुछ लोगों ने, मगर सरदार पटेल की लौह दृढ़ता ने इस सभी का समन करते हुए एक अखंड भारत की रचना की। और उसमें एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया और आज अखंड भारत हमारे सामने है। तो सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए, इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश दे रही। 57 महीने बनाने में लगे और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया।